के साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। नया साल सेना में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनो और हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार 4 जनवरी 2023 से सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार 4 जनवरी 2023 से सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1458 पदों को भरना है, जिनमें से 143 रिक्तियां स्टेनो के पद के लिए और 1315 हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल पदों के लिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पद के लिए भर्ती आयोजित कर रहा है। एएसआई और हेड कांस्टेबल से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुरुष महिला उम्मीदवार जो आमतौर पर भारत के निवासी हैं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केवल एक पद के लिए आवेदन करें। एक से अधिक पदों के लिए एक से पुरुष महिला उम्मीदवार जो आमतौर पर भारत के निवासी हैं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केवल एक पद के लिए आवेदन करें। एक से अधिक पदों के लिए अनेक आवेदन देय होंगे। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन जमा करने के लिए उन्हें सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.crpfindia.com पर .com और www.crpf.nic पर जाना होगा। यहाँ से आवेदन भरकर भेजना होगा। भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं और जानकारी प्राप्त करें। जानिए भर्ती के लिए पात्रता मापदंड। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सीआरपीएफ भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा एएसआई स्टेनो के लिए 12वीं कक्षा प्लस स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए। जानिए वेतन कितना होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के पद चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 05 के तहत 29,200 से 92,300 रुपए का वेतन मिलेगा। हेड कांस्टेबल पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 रुपए का वेतन मिलेगा। यानी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। सीआरपीएफ की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 25 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज की घटना 25 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थी का जन्म 26 जनवरी 1998 से लेकर 25 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। इसमें दोनों तिथि भी शामिल की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और आयु में छूट दी गई है। सरकारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों में यानी राष्ट्रीय और नागरिकता। एक उम्मीदवार या तो भारत का नागरिक या नेपाल का एक या भूटान का एक विषय या एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था, भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा या भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका पलायन कर गया है, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देश, जांजिबार, जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से वियतनाम, बशर्ते की उपरोक्त श्रेणियां 2, 6, 3, 6, 4 और 6-5 से संबंधित उम्मीदवार एक व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारत सरकार एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव उसके बाद ही दिया जाएगा। सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रारूप। उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार करना चाहते हैं या आयु में छूट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में जब ऐसा प्रमाणित करता है
दस्तावेज 57 के समय सीआरपीएफ द्वारा मांगे जाते हैं, अन्यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, ESM आदि स्थिति के लिए उनका दावा नहीं होगा या विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी आवेदन पर विचार बिल्कुल नहीं कर सकते। सामान्य श्रेणी के तहत इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार ने किसी ने मांग की है या अन्य आयु छूट या ESM स्थिति का दावा करने में सक्षम नहीं है, प्रासंगिक प्रमाण पत्र का उत्पादन में अपने संबंधित में विचार किया जाएगा। श्रेणी यानी SC, ST, OBC, EWS, URS प्रमाण पत्रों के प्रारूप परीक्षण की सूचना के साथ संलग्न है, किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति OBC को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास 3 जाति समुदाय हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रमाण पत्र इसके लिए बना है। गोल्ड टी के तहत पद के लिए नियुक्ति भारत के और क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। महत्वपूर्ण तिथि पर OBC केंद्र सूची के लिए उम्मीदवार इसका उल्लेख कर सकते हैं। जानिए आवेदन कैसे करें। आवेदन आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन मोड में जमा किए जाने चाहिए। सीआरपीएफ की वेबसाइट जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करें। तो उम्मीदवार पद ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसे पूरा करें। निर्धारित पात्रता शर्तें 1.3 आवेदन पोर्टल दिनांक 4 राजभाषा 2023 से चालू होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में ऑनलाइन जमा करें। अंतिम तिथि से बहुत पहले आवेदन और तब तक प्रतीक्षा न करें। अक्षमता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि या भारी भार के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता समापन दिनों के दौरान वेबसाइट पर होगी। उम्मीदवारों के नहीं होने के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा। खाते में अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम हो उपरोक्त कारणों से या किसी अन्य कारण से सीआरपीएफ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को चाहिए कि उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है, ये चेक कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी तहत परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। जानिए आवेदन शुल्क या भर्ती प्रसंस्करण शुल्क। परीक्षा शुल्क 100 रुपए सामान्य EWS से माई उम्मीदवार के लिए और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों संबंधित उम्मीदवार सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवार को छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान भीम UPI नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। वीजा, मास्टर कार्ड, मेट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 2355 घंटे तक किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन नहीं किया जाएगा या विचार नहीं किया जाएगा और सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। कोई प्रतिनिधित्व नहीं, ऐसी अस्वीकृति का मंजूर किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा और न ही इसे समायोजित किया जाएगा। किसी अन्य टेस्ट या चयन के खिलाफ जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है उन्हें अवश्य सुनिश्चित करें कि उनका शुल्क जमा कर दिया गया हो। यानी स्किल टेस्ट टाइपिंग CBT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही अगले चरण में बुलाया जाएगा। भर्ती का चरण यानी स्किल 1 टेस्ट PST, DV, DM जो होगा CRPF के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। यानी स्किल टेस्ट के बारे में डिक्टेशन 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसक्रिप्शन समय अंग्रेजी में 50 शब्द और हिंदी में 65 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर प्रति मिनट शब्द या 30 शब्दों की न्यूनतम गति के साथ हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पर होगी। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द हिंदी में प्रति मिनट। कुंजी के अनुरूप प्रति घंटा अवसाद अंग्रेजी में 900 कुंजी, हिंदी में प्रति घंटा डिप्रेशन 5 के औसत के साथ कंप्यूटर प्रत्येक शब्द के लिए प्रमुख अवसाद। स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड भर्ती केंद्रों पर प्रदान किए जाएंगे। कौशल परीक्षा आयोजित करने का तरीका प्रक्रिया विभाग द्वारा तय किया जाएगा। इस प्रकृति और कौशल परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। हिंदी में कौशल परीक्षा केवल लेमिंगटन पर आयोजित की जाएगी। मंगल फ्रंट के साथ गेल
की लेआउट, मंगल का नमूना फॉन्ट वेबसाइट www.crpf.gov.in पर उपलब्ध होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।